डॉक्टर उमेश, प्रियंका जी, रागिनी जी और जुड़ते हैं, तब तक हम बात करते हैं मास्टर्स। अभी आप सभी इतने समय से हमारे साथ हम सब मिलकर जो है ध्यान कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान में आपने अपने अंदर चेक किया होगा कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं दिन भर के, आपके जो दिनचर्या होती है उसमें आपकी ऊर्जा आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। अब आप मुझे बताइए कि आप सभी जो दिन में किस हिसाब से आप सब ध्यान करते हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, कौन से म्यूजिक लगाकर ध्यान करते हैं। जैसे मैं 1 घंटा अगर पत्री जी का फ्लूट म्यूजिक लगा के ध्यान करती हूँ, या 2 घंटा, तो आप में से सब, मैं सबको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, आप सब मुझे बताइएगा। म्यूट का सभी को ऑप्शन दिया है। आज हम थोड़ा सा बात करते हैं, क्यों मैं कह रही हूँ उसका रीजन भी मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। तो प्लीज बताइए, आप एक एक करके बताइए कि आप ध्यान करते हैं। तो पहले कौन शुरुआत करेगा? चलिए, रागिनी जी से स्टार्ट। मैम मैं करती तो नहीं हूँ, मैं दोपहर में तो नहीं करती हूँ, सुबह करती हूँ। नहीं, करते हैं, ध्यान सभी करते हैं। तो हुँ। ध्यान करने के बाद आप वो एनर्जी जो इस्तेमाल करते हैं दिन भर में, आप उसको नोटिस कर रहे हैं? आपके जो भीतर परिवर्तन हो रहा है, क्या वो आप नोटिस कर रहे हैं? तीसरी हाँ, चीज, नोटिस जो करते हैं। म्यूजिक आप, कभी-कभी हम गुस्सा हो जाते हैं तो लगता है कि अरे ये तो नहीं करना था, क्यों कर दिया? और कुछ भी बोल देते हैं, या कभी बच्चे गेम खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो बोलते हैं, कभी और ज़्यादा गुस्सा होने वाले होते हैं तो लगता है अरे नहीं छोड़ो जाने दो। तो मतलब नोटिस कर रहे हैं, अपने आप को नोटिस करते हैं। तो आप कितने घंटे का म्यूजिक लगा के ध्यान करते हैं? कितने देर? घंटा छोड़ दीजिए, आप अपने उम्र के हिसाब से उतना ध्यान करते हैं तो म्यूजिक लगा के ध्यान करते हैं या बिना म्यूजिक के ध्यान करते हैं? हम सुबह जो करते हैं वो आनापानसती जैसे-जैसे हम बोल-बोल के करते हैं ना, वैसे सुबह रहता है, म्यूज़िक नहीं रहता। आप ना खुद 1.5 घंटे सुबह करते हैं। भीतर आप बोलते हैं, अपने आप को गाइड करते हैं, या बाहर हाँ, गाइड? नहीं, जैसे हम बोल के करवाते हैं ना, जैसे हम ध्यान करवाते हैं लोगों को बोल-बोल के आनापानसती ध्यान में हम बोलते रहते हैं बराबर ना, वैसे ही जो हमें करवाते हैं ना, वो बराबर बोलते रहते हैं। अच्छा, आप हाँ, खुद आप बोलते बोलते खुद ध्यान करते हैं? वो बोलते रहते हमें गाइड वो करते हैं, जो अच्छा, करवाते किसी हैं। और से, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, हाँ। ठीक है, तो गाइडेड मेडिटेशन आप करते हैं? हाँ, 1.5 घंटे सुबह करते हैं और यही 6 बजे और 9 बजे जो हो जाता है। दोपहर में अभी नहीं हो रहा है, पहले हो जाता था, अभी नहीं हो पा रहा है। ओके, ठीक है, समझ गई मैं। थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट कौन? उमेश जी, बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। मैं जब भी मेडिटेशन करता हूँ बिना म्यूजिक के करता हूँ। ओके। और मोस्टली कंसंट्रेशन मेरा जब आता है, जब मैं जो है ना डिवाइन लाइट को थोड़ी बॉडी में देखता हूँ, सेल्फ में, डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स पे वो करके, तो मेरा कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दिन में एक बार आप बिना म्यूजिक के ध्यान करते हैं? नहीं, 2-3 बार करता हूँ। लेकिन बिना म्यूजिक के करता हूँ, जब भी करता हूँ कोई म्यूजिक नहीं लेता हूँ। ओके, तो आप उतना डीप स्टेट में ध्यान कर पाते हैं, है ना? हाँ, यस। जी। जी, श्वेता जी, बोलिए। अभिनंदन मास्टर। मंजर। मैं मॉर्निंग में ध्यान करती हूँ और कभी म्यूजिक लगाती हूँ, लेकिन ऐसे जनरली मैं ऐसे ही ध्यान करती हूँ, सांस के। अच्छा, जब बिना म्यूजिक के ध्यान करते हैं तो कितने थॉट्स आ रहे हैं उस पे ध्यान जाता है? थॉट्स आ रहे हैं, फिर वो थॉट्स को आप, नहीं तो बिना म्यूजिक के जब भी ध्यान करती हूँ तो कोई सत्संग लगा देती हूँ। अच्छा, कुछ वो सुनते कान में सुनते। सुनाई, हाँ वो सुनते रहता है, वो पूरा नहीं सुन पाती हूँ, लेकिन कुछ लगा देती हूँ, वो साउंड स्लो चलते रहता है। ठीक है जी। प्रियंका जी, हेमा जी। मैम मैं मोस्टली म्यूजिक पे ही ध्यान कर पाती हूँ अभी। हाँ,
क्योंकि विदाउट म्यूजिक का अभी मेरा बहुत अभ्यास नहीं है। 8 साल पहले मैं विदाउट म्यूजिक के 3-3 घंटे जो है ध्यान कर लेती थी। तब मुझे ये नहीं पता था कि म्यूजिक पर ध्यान होता है, तब मुझे यही नहीं पता कि फिर जब मेरा ध्यान छूटा, तो अब मैं अभी उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाई हूँ। अब मैं म्यूजिक पे ही थोड़ा थोड़ा करती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं बैठ के ध्यान करती थी। अब इस टाइम चैलेंज की वजह से मुझे लेट के ध्यान करना हो। ओके, ठीक है। ओके मास्टर्स, तो मैं इसीलिए कह रही थी आप सभी से, क्योंकि आज थोड़ा सा हम अलग ध्यान करने वाले हैं। ठीक है, अभी देखिए, आप सभी ध्यान करते आ रहे हैं, काफी समय से आप जुड़े हैं। कुछ लोग 2 महीने से कर रहे हैं, कुछ काफी समय से करते आ रहे हैं, काफी समय, साल हो गया है ध्यान करते आ रहे हैं। अब हम सबको ये सारी चीज तो पता चल गई है कि नींद की अवस्था में भी हम जो कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हैं, है ना। और अगले दिन जो हमारे कामकाज के डेली कामकाज में वो ऊर्जा हमारी नष्ट होती है या उसका हम उपयोग करते हैं, बराबर है ना। और ध्यान में हम क्या करते हैं? ध्यान में हम कॉन्शियस होके, कॉन्शियस ध्यान करते हैं, कॉन्शियसली जो है हम ऊर्जा को रिसीव करते हैं। हाँ, और ध्यान से हमें क्या हो रहा है? हमारी ऊर्जा बढ़ती जा रही है, करेक्ट है ना। तो अब जब नींद में ऑलरेडी, जब आप उस स्थिति में, एक स्थिति में आप परम स्थिति में पहुंच जाते हैं, जैसे हम कहें कि डेल्टा स्टेट में हम पहुंच जाते हैं नींद में, वो 4-5 मिनट का होता है, ठीक है। उस समय भी आपकी वो ध्यान की अवस्था ही हो गई। तो वही चीज हमें ध्यान में करना है कि हम वो डेल्टा स्थिति में पहुंच जाए, ठीक है। अब पहले जो होता है ध्यान, जब हम करते हैं, पहला स्टेज क्या होता है हमारा, जो ये ब्रेन वेव्स है, जो ब्रेन वेव्स है हमारा, बीटा स्टेज में जब हम रहते हैं तो क्या होता है, थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स ध्यान में, उसी समय हमें कुछ ना कुछ अजीब अजीब थॉट्स आते हैं, अनवांटेड, जो सोचा, कभी सोचा ही नहीं था, वो बीच में ही घुस जाता है हमारे माइंड में। फिर आपको, अरे ये तो कहाँ से कहाँ का थॉट घुस गया है। तो हमारा जो ब्रेन वेव्स, बीटा वेव्स, जो इस तरह से तरंगे जो है ऐसे होती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डर जो भी है। तो धीरे, फिर हम क्या करते हैं, बार बार अपने को गाइड करते हैं। अभी जैसे आप गाइडेड मेडिटेशन सुनते हो, बार बार हम क्या गाइड करते हैं, अपने श्वासों पे ध्यान दो, अपने श्वासों पे ध्यान दो। तो उस विचार को छोड़कर क्या करना है, वापस अपने श्वासों पे ध्यान देना है। अब वो निरंतर आप करते रहोगे तो आप कौन से स्टेज में पहुंचोगे? अल्फा स्टेज में पहुंचोगे, जो एकदम शांत, विश्रांत, आराम की स्थिति। धीरे धीरे करके वो प्रैक्टिस हम करते जाते हैं, है ना, वो आरामदायक स्थिति में आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम आगे के स्टेज में जाते हैं, थीटा स्टेज। तो हमको ऐसे ही करके बार बार अपने को गाइड करते हुए, विचार आते हैं उनको छोड़कर धीरे धीरे अल्फा स्टेज में आकर हमारे विचार और कम कम शांति अवस्था में आएंगे। फिर थीटा स्टेज में हम पहुंचेंगे, जहां पे जो हम वो सारी चीजों को पीछे छोड़ देंगे। फिर आता है डेल्टा स्टेज में। अभी थीटा स्टेज क्या हो गया हमारा, ट्रांस स्टेट आ गया, ठीक है, नींद की थोड़ी सी अवस्था में आप आ गए। डेल्टा में पूरी आप उस अवस्था में पहुंच गए, चरम सीमा तक। तो उस समय फिर आपको जिस तरह के जो भी अनुभव होते हैं, जो दिखाई देते हैं, वो अनुभव है, अनुभव के तौर पे लेना है। तो हमें इसी तरह से अभ्यास जो है हमें करना है। बार बार विचार आते हैं तो उस विचारों को छोड़ के वापस अपना ध्यान अपने श्वासों पर, बार बार श्वासों पर, श्वासों पर, श्वासों पर। आज का ध्यान हम अलग से क्यों करने वाले हैं? आज हम कोई म्यूजिक नहीं लगाएंगे, बिना म्यूजिक के हम ध्यान करेंगे। और आप खुद नोटिस कीजिए कि कितना मैं अपने आप को गाइड कर रही हूँ, श्वास पे ध्यान दे रही हूँ, कितने विचारों को मैं छोड़ते जा रही हूँ, विचारों के पीछे भाग रही हूँ क्या। खुद अभी देखना है, खुद आप नोटिस करना है कि अभी मैं कितनी प्रैक्टिस में आती जा रही हूँ और कितना अपने को गाइड करते जा रही हूँ। क्या मैं उस स्टेज तक पहुंच पा रही हूँ ध्यान में? ठीक है मास्टर, थम्स अप, हाँ या नहीं? यस। अभिलाषा जी, एक सेकेंड, अभिलाषा जी समझ में आया? एक समझ में आ गई। हाँ, तो ये प्रैक्टिस हमें करना है। म्यूजिक तो ठीक है, एक माध्यम है, एक हमारा माहौल बनता है,
हम ध्यान की स्थिति के लिए अच्छे के लिए है, लेकिन जो प्रैक्टिस हमारा है मौन ध्यान बिना म्यूजिक के ध्यान, खुद अपने आप को देखना है। जी प्रीति जी, आप कुछ कहना चाहते अनम्यूट हो गई मैम? सुन रहे हो आप हैं? मुझे? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रही थी कि अगर हमको बिना म्यूजिक के भी करना है ना, तो कम से कम हमारे कान बंद होने चाहिए। अच्छा। जी। तो हमारे यहाँ ना ध्यान अच्छे से लगता है, जरूरी नहीं म्यूजिक चलाओ, सिर्फ आप कान बंद कर, तो क्या आजू बाजू की आवाज आपके कान में नहीं आएगी ना, तो भी आपको कॉन्सेंट्रेट करता है। मैं यही करती हूँ। हाँ जी बिल्कुल। तो मास्टर्स, अभी हम सब ध्यान करेंगे। आप देखिए, ध्यान में भी अभी ब्रेन को क्या मालूम है, रात हो गया तो मतलब अभी रात हो गई, नींद का समय आ गया, ब्रेन सिग्नल देता है ना। तो अभी भी अभी अब ध्यान कर लिए, ध्यान करने के लिए अभी बैठ रहे हैं, तो हो सके तो आप लाइट को बंद कर दीजिए, है ना। पॉसिबल है तो कर्टन लगा लीजिए। थोड़ा सा पानी पीना है तो पानी पी लीजिए, क्योंकि ध्यान में उसी समय याद आता है, अरे मुझे पानी पीना है, वो ब्रेन में आ जाता है, मन में आ जाता है, डाल देता है ना। उसी समय कुछ ना कुछ हरकतें होती है। तो कंफर्टेबल एकदम, जैसे रात को आप एकदम कंफर्ट होकर सोते हैं ना, ध्यान में भी वैसे ही कंफर्ट, एकदम सुखद आसन में। जी अमित जी, आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? हेलो। बोलिए। आत्मवंदना। मैं मॉर्निंग को डेली हाफ एन आवर ध्यान करता ही हूँ, बिना म्यूजिक का। अच्छा। और ऑटोमेटिक हाफ एन आवर के बाद मेरा ध्यान छूट ही जाता है। एग्जैक्ट हाफ एन आवर के बाद मेरा ध्यान अपने आप छूट जाता ओके। है। विदाउट म्यूजिक ही ट्राई किया मैंने, पहले से विदाउट म्यूजिक ही करते आ रहा हूँ। और हाफ एन आवर का मैं बिना अलार्म लगा के अपने आप मेरा ध्यान छूट जाता ओके, ठीक है, वंडरफुल। चलिए मास्टर, तो अभी सब अपने सुखद सुनिश्चित स्थिर आसन में बैठ जाइए, एकदम शांत होके, एकदम कंफर्टेबल। जी हाँ, मैं सबको म्यूट कर देती। मैं सिर्फ कुछ समय के लिए गाइड करूंगी, उसके बाद बिल्कुल भी मैं गाइड नहीं करूंगी। आपको अपने आप अपने ऊपर देखना है, ध्यान देना है, श्वासों पर ध्यान देते जाना है। भटके विचार वापस ध्यान श्वासों पर, हम उस स्टेज तक पहुंचना है हमको। ठीक है मास्टर्स? बैक सपोर्ट ले लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा ले, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हम ये 3 लॉक लगाते हैं ताकि ऊर्जा बाहर ना निकले, भीतर ही हमारे पूरे आभा मंडल में इस ऊर्जा को हम फैलाते जाएंगे। तो अपनी प्राकृतिक सहज सरल श्वासों की ओर पूरा ध्यान दें। श्वास कैसे भीतर आ रही है, कैसे जा रही है, बहुत ही सिंपल, सिर्फ ऑब्जर्व करना है अपने श्वासों को। कोई सोच विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, कोई विजुअलाइज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ श्वास की ओर ध्यान। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। और शांत होते जाए, शांत, रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स।
लघु श्वास और जाती हुई श्वास। जब तक मैं ना बोलूं बिल्कुल भी आंखें नहीं खोलनी है। श्वासों पर
धीरे धीरे अपना समय लेते हुए ध्यान से बाहर आएंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जी मास्टर्स। मास्टर्स, आप ध्यान से अगर बाहर आ चुके हैं तो कैसा आपको फील हुआ? सकते हैं। वंदन सभी को। हाँ, आज ना शुरुआत में विचार तो बहुत चल रहे थे, बहुत चल रहे थे। फिर बार-बार सांसों पे आ रहे थे, फिर विचार चल रहे थे। ऐसा हो रहा था, लेकिन ये ऐसा ध्यान करके ना शांति बहुत महसूस हो रही फिर भी, विचार चलने के बाद भी। और मुझे एक बार ना जैसे लगा लगा था एक बिल्डिंग पे ना गौतम बुद्ध जी खड़े हुए दिखे थे। हम्म। थोड़ी देर के लिए बस, 2-4 पल के लिए बस। हुँ। बहुत अच्छा। हुआ था, पर शांति महसूस हो रही फिर भी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म, जी अभिलाषा जी। क्या हलचल हुई, क्या फील हुआ? ईयरफोन निकाल कर बात कीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। विचार विचार बहुत आ रही थी, आ भी जा भी रही थी। मुझे छोटा छोटा तारा दिखा पहले। तो विचार आ रहे थे तब क्या किया आपने फिर? हाँ, मुझे विचार के पीछे छोड़ दिया। वापस अपना विचार ध्यान श्वासों पर गाइड किया हाँ, खुद को। फिर हमको ध्यान में कुछ तारा जैसा दिखा, गोल गोल चमकीला चमकीला जैसा। तो वही है कि आप स्थिति में पहुंच रहे थे ध्यान में, है ना? बढ़िया। जी श्वेता जी, प्रीति जी, थैंक यू संजू जी। जी श्वेता जी। मैम, फिर चेतना तो ऊपर तक आई नहीं, बीच में थॉट आ गया तो फिर वो नीचे चले गए। वो पैर में ना झंझनाहट शुरू हो जाता है, तो वो फिर शुरू हो गया 10-15 मिनट के बाद ही कुछ थॉट आ गया, फिर से आगे पीछे होते रह गए। तो अभी आपको पता चल गया कि अभी आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। यस मैम। पैरों में झंझनाहट आती है ना, तो कुछ देर के लिए आप पैरों को खोल सकते हैं, ठीक है ना? खोल के बैठ सकते हैं, फिर आपको जब अच्छा लगे तो वापस क्रॉस कर लेना लेग को, ठीक है? नहीं तो फिर पूरा ध्यान आपका वो झंझनाहट की ओर जाएगा। तो कुछ देर के लिए पैरों को खोल लेना। अभी ऐसे ही हमको प्रैक्टिस करना है मास्टर्स। जी प्रीति जी। जी बोलिए। मैम।
मेरे को तो 2 मिनट ही आते हैं, उसके बाद वो अनाद लय बोलते हैं ना, अंदर से सो हम वो चालू हो जाता है। अच्छा। विचार तो कुछ भी नहीं आते, ध्यान में बैठे तो फिर ध्यान में ही जाती हूँ, क्योंकि बहुत सालों से प्रैक्टिस है ना मैम मेरी, तो 2008 से। हाँ हाँ, हाँ आप बताया था काफी साल से आप करते हाँ हैं। हाँ, इसीलिए मैंने ये अनुभव बोला, ये लोग को नए हैं कि अगर आपसे ऐसे नहीं हो रहा है तो सिर्फ कान बंद कीजिए। क्या कान बंद करने से आजू बाजू की आवाज नहीं आती तो आपका कॉन्सेंट्रेट अच्छे से लगता है। सिर्फ प्लग को कान में डाल दीजिए, म्यूजिक मत चलाइए, ये भी आप करके देखिए। हम्म, चलिए। ये एक अनुभव है। और श्वास पे अगर आपका ध्यान बार बार नहीं आ रहा है तो आप वो है ना, अपने पेट को देखिए, अपना जो पेट होता है ना उस पे ध्यान दीजिए। हमारे जो प्रशांति मैडम जिसके गाइडेंस में हमने सीखा था, मैं 2 महीने केवल सांसों पे ही अटकी हुई थी, कहीं आगे बढ़ ही नहीं रही थी। एक बार कंटाल के मिले, मैम ये क्या है, पूरे दिन सांसों पे ध्यान, सांसों पे ध्यान, क्या सांस की प्रॉब्लम नहीं है, लगता है आ जाएगी आगे जाके। तो बोलती ये ऐसे तो क्यों बोल रही है, हम लोग तो इतने साल से कर रहे कुछ नहीं। तो बोले ठीक है तू कर, तेरे को कुछ अनुभव करना है अपने आप से। तो फिर मैंने वो किया था, पेट जो है ना वो फुलाना चाहिए जब सांस लेते हैं, और छोड़ते हैं तो अंदर जाना। थोड़े दिन में फिर वो सो हम वाला अनाद हमको सुनाई देता है। जी बिल्कुल, ये टेक्निक भी आप कर सकते हैं, हाँ जो सांस को हाँ फील कर पाते हैं तो उस हाँ समय हाथ जो है अपने पेट के ऊपर रखिए। जब श्वास लेते हैं तो पेट जैसे बाहर आ रहा है, फूल रहा है, हाँ हाँ। श्वास पेट अंदर की ओर जा रहा है। अभी जिसके सांस पे ध्यान नहीं लगता है वो ये ट्रिक कर सकते हैं। हम्म ये अनुभव ही है हमारा, जो हम बता रहे इतने सालों से करते आ रहे हैं, हम्म। इसीलिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मास्टर्स। तो ये ध्यान हम, इस ध्यान की प्रैक्टिस भी हम हफ्ते में एक बार किया करेंगे मास्टर्स, ठीक है? चलिए, अब 9 बजे मिलेंगे आज। बाय बाय मास्टर्स। यस, बाय बाय।